साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। इन दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तेज बारिश में भीगते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है। वह भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। यह देश के निर्माण के लिए उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाते हुए उसे मजबूत करने के लिए और जन चेतना के उभार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इससे समाज की चेतना विकसित होती है, समाज मजबूत होता है। कुछ लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बंद सी हो गई थी। उसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है। सत्ता में बैठे हुक्मरान मनमानी फैसले करते चले जा रहे हैं। समूचे देश में समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर लूट का खेल चल रहा है। आम जन त्राहिमाम कर रहा है। बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार अपने चरम पर हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान गूंगे और बहरे हो चुके हैं। उनका अड़ियल तानाशाही रवैया कोई बात सुनने और देखने मानने को तैयार नहीं है। नागरिक आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में इस भयानक शोषण के बावजूद कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई आह तक नहीं कहीं सुनाई पड़ती, कोई दर्द से चीखता तक नहीं दिखाई पड़ता। संघर्षों की बात करना, लड़ाइयों की बात करना, विरोध की बात करना, अपनी हक की आवाज को उठाना तो बहुत दूर की बात है। कोई दर्द से चीखता हुआ भी नहीं दिखाई पड़ता, उफ तक नहीं करता दिखाई पड़ता, क्योंकि उनके भीतर की चेतना को मारा जा चुका है। मरी हुई चेतना के लोग हैं। हमारे पास स्वाधीनता संग्राम का शानदार इतिहास है। गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर जैसे महानायक हैं। इनके सबक हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। गांधी का जीवन यात्राओं, जुलूसों और धरना प्रदर्शनों का एक तरह से देखा जाए तो पर्याय है। उस समय जनचेतना का उभार उन्हीं आंदोलनों से, उन्हीं से धरना प्रदर्शनों से, जुलूसों से जो जनचेतना का एक उभार हुआ। ब्रिटिशों से हमारी मुक्ति उसी का एक बड़ा परिणाम है। राहुल गांधी क्या गांधी के रास्ते पर हैं? ये एक सवाल मन में उठता है। वे सत्ता से दूर भागते हैं, पदों की लालसा उनमें नहीं है, वह खास होते हुए भी आम दिखाई पड़ते हैं। सत्य अनुसंधान उनका सगल बन गया है।
वे अकेले डटे हुए हैं। वह वर्तमान फांसीवादी सरकारों के सामने बिना डरे अड़े हुए हैं। उन्हें मौत का खौफ नहीं है। वे जन सरोकारों के हर मोर्चे पर खड़े दिखाई देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए जय पराजय यश अपयश की परवाह वह नहीं करते हैं। उनका पहनावा, उनकी बोलचाल की भाषा उन्हें साधारण आदमी के बिल्कुल करीब खड़ा करती है। भारत जोड़ो यात्रा उनका एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। अभी तक की उनकी यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, वो इशारा कर रहा है कि लोग उन्हें सुनेंगे और समझेंगे, और इस पर्वत जैसी पीर के बीच से कोई गंगा निकलेगी जरूर। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए त्यागी होना पड़ेगा। हर आदमी आकंठ पीड़ा में डूबा हुआ है। जहां भी छू दो मवाद बहने लगेगा। राहुल की ये पहल देश में एक नई तरह की राजनीति को जन्म देगी, ऐसा मेरा मानना है। वह गांधी है, गांधी की राह पर गांधी बनकर चलता चला जा रहा है। महलों के ऐशो आराम से दूर, धूप में, बारिश में करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की सोच के साथ वह आगे बढ़ता जा रहा है, बिना झुके, बिना रुके। उम्मीद है कि देश इन चीजों को समझेगा। ये जो समस्याएं उसके जीवन में है, तो अगर ये समूचा देश उनके साथ खड़ा हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आदमी लूटा हुआ है, हैरान परेशान, थका हारा, ठगा हुआ सा खड़ा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं।